नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने वाले हो या ये सोच रहे हो कौन सी पोस्ट अच्छी है, किस में फैमिली टाइम मिलेगा, किस जॉब में फ्यूचर और प्रमोशन है और किस पोस्ट से दूर रहना चाहिए, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी ग्रुप डी की सारी 11 पोस्ट की ग्राउंड रियलिटी। उनमें सैलरी कितनी है, अलाउंसेस क्या होता है, ड्यूटी टाइम क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट से लेके वर्स्ट तक का जो प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा वो, जिससे आपकी जिंदगी सेट भी हो सकती है या फिर आपकी गलत चॉइस से मुश्किल भी बन सकती है। तो वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि एक गलत प्रेफरेंस पूरे करियर को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्रुप डी में सबसे बेस्ट पोस्ट की। हम हमेशा स्टार्टिंग से बेस्ट पोस्ट से लेके वर्स्ट तक जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी। इसे हम कहेंगे टॉप क्लास पोस्ट। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डी में अगर कोई पोस्ट है जो नौकरी के साथ जिंदगी भी देगी तो वो है असिस्टेंट टीएल एंड एसी। यहाँ काम मोस्टली कोच के अंदर होता है, जैसे कि फैन, लाइट, एसी, चार्जिंग पॉइंट, वायरिंग। हमेशा धूप बारिश से दूर, प्रेशर कम और लर्निंग ज्यादा। स्टार्टिंग में जो सैलरी रहेगी वो सभी के समान सेम होगी, लेकिन टीएल एंड एसी में इन हैंड सैलरी लगभग 25 से 30 हजार आराम से बन जाता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि स्किल सीखेंगे। स्किल की वजह से आगे जाके आप टेक्नीशियन, जेई, एसएससी तक का रास्ता आपका खुल जाएगा, और जेई बनते ही आपकी सैलरी सीधा 50 हजार पार हो जाएगी। इनके जो ड्यूटी आवर्स होते हैं 8 घंटे होते हैं, इमरजेंसी छोड़कर। इमरजेंसी होने पर 8 से 12 घंटे की भी जॉब हो सकती है। इसीलिए फैमिली टाइम, सेल्फ स्टडी और साइड प्रिपरेशन के लिए ये बहुत यहाँ पर पॉसिबल है। अगर कोई पूछे ग्रुप डी में सबसे सेफ और फ्यूचर वाली पोस्ट कौन सी है, तो एक ही जवाब होगा, टीएल एंड एसी। दूसरा जो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए एसएनटी में, असिस्टेंट एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। रेलवे की बॉडी ट्रैक है, इंजन भी है, लेकिन उसका ब्रेन सिग्नल एंड टेलीकॉम होता है। अगर सिग्नल फेल तो पूरी रेलवे रुक जाएगी। ये पोस्ट फिजिकल मेहनत कम होती है। इस पोस्ट में आप देखेंगे फिजिकल मेहनत कम होती है, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इनमें जो काम होता है मैक्सिमम, जैसे कि केबल, सिग्नल, पैनल, कम्युनिकेशन सिस्टम में ज्यादा काम होता है। इसीलिए यहाँ रिस्पेक्ट भी उतनी ही मिलती है और साथ में आएगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। इनकी जो सैलरी होती है वो 25 से 30 हजार के पास इन हैंड स्टार्टिंग आपको मिल जाएगा, और इमरजेंसी या कॉल आने पर स्पेशल ड्यूटी भी लग जाती है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिल जाते हैं। प्रमोशन के चांस अच्छे हैं, खासकर जेई तक। जेई भी आप बन सकते हैं और एसएससी भी आप बन सकते हैं, जहां सैलरी आपकी 45 हजार पार हो जाएगी। जो स्टूडेंट नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं तो ये उनके लिए गोल्ड पोस्ट मानी जाएगी। तीसरा जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए असिस्टेंट लोको शेड। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट लोको शेड मशीन लवर्स के लिए। अगर आपको मशीनों की आवाज पसंद है, ग्रीस से डर नहीं लगता, तो लोको शेड आपकी बेस्ट जगह है। यहाँ इंजन की सर्विसिंग, इंस्पेक्शन और माइनर रिपेयर होते हैं। काम सीखने वाला है, मतलब जैसे कि मोनोटोनस नहीं है, मतलब एक ही काम आपको करना नहीं पड़ेगा, बहुत सा अलग अलग काम आपको मिलेगा। इंडोर इन्वायरमेंट होने की वजह से वेदर का टॉर्चर बिल्कुल कम होगा। आपको धूप से बच सकते हैं आप, धूप, बारिश, मौसम जो भी आपका खराब रहेगा उससे। इनकी जो सैलरी होती है वही बेसिक रहती है जो ग्रुप डी की होती है, लेकिन लोको शेड में जो ओटी मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपकी मंथली सैलरी हो जाती है 40 हजार के आसपास। प्रमोशन लाइन भी क्लियर है, टेक्नीशियन और जेई तक का आपका सफर आगे अगर आप एजुकेशन या फिर एग्जाम देंगे तो जा सकते हैं। फैमिली टाइम आपको ठीक ठाक मिलेगा, साथ में यहाँ पर मिलेगी आपको रिस्पेक्ट। चौथा जो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए असिस्टेंट CNW, सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ दोस्तों, कोच सेफ है या नहीं ये तय करना असिस्टेंट CNW का काम होता है। ब्रेक, व्हील, कपलिंग सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ प्रेशर तो है, लेकिन काम जो होता है वो सिस्टमेटिक होता है। फील्ड जॉब प्लस शेड दोनों एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है। यहाँ जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 25 से 30 हजार होगी। कभी कभी इमरजेंसी या नाइट ड्यूटी की वजह से आपको लिमिटेड ओटी भी मिल जाता है। प्रमोशन थोड़ा स्लो है, लेकिन जो जॉब है यहाँ पर स्टेबल होती है। फिफ्थ जो आपका होना चाहिए प्रेफरेंस वो होना चाहिए असिस्टेंट ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर जो भी दोस्त मेरे पीसफुल जॉब चाहते हैं
ये पोस्ट उन लोगों के लिए, ये पोस्ट उन लोगों के लिए जो कहते हैं भाई बस मुझे गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए, साथ में उसके शांति चाहिए, तो ये जॉब उनके लिए है। यहाँ पर स्टेशन का सपोर्ट, पेपर वर्क और कोऑर्डिनेशन, बस आपको इतना ही काम होगा। बॉडी कम थकती है, माइंड फ्रेश ज्यादा रहता है। इसकी सैलरी लगभग वही होती है 25 से 30 हजार। ओटी या स्पेशल जो अलाउंसेस आपको जो मिलेंगे वो थोड़े कम मिलेंगे। प्रमोशन भी है, थोड़ा आपका कम होगा, लेकिन जो लाइफ है आपकी कंफर्टेबल रहेगी। मतलब आप घर वालों को ज्यादा टाइम दे सकते हो, अपनी स्टडी भी कर सकते हो और भी आगे अच्छा खासा अपना टाइम फैमिली में अपन यूटिलाइज कर सकते हैं। छठवां जो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए असिस्टेंट ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, लो पोस्टिंग और स्टेबल जॉब। ब्रिज पोस्ट रेयर है लेकिन स्टेबल है, यानी ब्रिज थोड़े से रेयर केस में आपको देखने मिलते हैं, लेकिन स्टेबल भी जॉब है ये। काम कम होता है मगर जॉब होती है जिम्मेदारी की। हाँ, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है इस जॉब में। सैलरी की जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो आपको वही 25 से 30 हजार। ओटी और अलाउंसेस आपको बहुत ही कम बनेंगे क्योंकि आप जो ब्रिज पर है नाइट ड्यूटी में काम तो कर नहीं सकते। पोस्टिंग ज्यादा नहीं बदलती, फैमिली सेटल रहती है, फैमिली को आप टाइम दे सकते हैं। 8 से 10 घंटे आपकी ड्यूटी डेली रहेगी। सातवां जो आपका प्रेफरेंस होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए असिस्टेंट टीआरडी। हाँ दोस्तों, असिस्टेंट टीआरडी रिस्की बट टेक्निकल। टीआरडी का मतलब है हाई वोल्टेज, काम ऊपर वायर पर रहेगा, रिस्क भी हमेशा रहेगी। इलेक्ट्रिकली स्ट्रांग जो लोग हैं वही यहाँ टिक पाएंगे। सैलरी नॉर्मल होती है लेकिन नाइट ड्यूटी या इमरजेंसी में एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे इनकम 25, 30, 35 हजार तक की चली जाती है। मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग सैलरी 25, 30 तक चली जाती है। प्रमोशन इसमें एवरेज है लेकिन मेहनत अच्छी खासी है। आठवां आपका प्रेफरेंस रहना चाहिए दोस्तों, ये होना चाहिए असिस्टेंट पीवे। ये एक तरीके की फील्ड जॉब है, ट्रैक मेंटेनेंस का एक तरीके से अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं आप इसको। फील्ड जॉब है, वेदर एक्सपोजर ज्यादा रहेगा, मतलब धूप, ठंडी, गर्मी जो भी है आपको सब आप वेदर एक्सपोजर रहोगे। इसकी भी स्टार्टिंग सैलरी बाकी सैलरी के समान 25 से 30 स्टार्टिंग सैलरी आपको इन हैंड आ जाएगी। साथ में एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलेंगे। ट्रैक मेंटेनर जो आपका ट्रैक मेंटेनर होता है उससे थोड़ी बेटर जॉब है, लेकिन आराम फिर भी इसमें आपको कम मिलेगा बाकी सब पोस्ट से। अब नौवां आपका जो प्रेफरेंस होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए असिस्टेंट पॉइंट्समैन। अब बहुत से दोस्त बोलेंगे पॉइंट्समैन तो अच्छा है, आपने इसको टॉप 3 या टॉप 4 में क्यों नहीं रखा? नहीं दोस्तों, मेरे हिसाब से ये 9th पे ही डिजर्व करती है। ये है तो ज्यादा मेंटल प्रेशर, इसमें ज्यादा आपको मेंटल प्रेशर ज्यादा आएगा। हाँ दोस्तों, पॉइंट्समैन की एक गलती ट्रेन हादसे में बदल सकती है। इसमें नाइट ड्यूटी बहुत ही ज्यादा होती है, साथ में स्ट्रेस भी होता है, प्रेशर भी होता है, इसमें सब कुछ है दोस्तों। नाइट ड्यूटी की वजह से सैलरी तो आपकी अच्छी खासी आ जाती है 30 से 35 हजार तक, क्योंकि नाइट अलाउंसेस भी उसमें होता है, ओटी भी उसमें मिलता है। प्रमोशन का चांस भी इस जॉब में अच्छा है, आप एग्जाम देके और भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन जो लाइफ है दोस्तों वो थोड़ी टफ है, यानी इसे कहा जाएगा मेंटल और थोड़ा रिस्की और हाई प्रेशर जॉब। इसीलिए मैंने इसे पॉइंट्समैन की जॉब को 9वां नंबर का प्रेफरेंस दिया है। 10वां जो प्रेफरेंस आपको देना है दोस्तों, यह मुझे लगता है वो होगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इस पोस्ट की एक खासियत है नो फैमिली टाइम। जी हाँ दोस्तों, नो फैमिली टाइम। मशीन के साथ पूरा इंडिया आपको घूमना है, जहां जहां मशीन जाएंगी आपको उसके साथ में चला जाना है। कभी कभी 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन आपको घर से बाहर रहना पड़ेगा। ट्रैक मशीन में ओटी और जो आपका टूरिंग अलाउंसेस है बहुत सारा होगा, क्योंकि आप ओटी करोगे, आप नाइट ड्यूटी करोगे, आप बहुत कुछ करोगे, बाहर घूमोगे, उन सभी चीजों का आपको ओटी और जो आपको है अलाउंसेस एक्स्ट्रा मिलेगा, जिससे सैलरी में अच्छा खासा हाइक देखने मिलेगा। कभी 35 हजार, कभी 40 हजार, ये स्टार्टिंग से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फैमिली टाइम, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे आगे भी प्रिपरेशन करना है, मुझे फैमिली को टाइम देना है, तो ये ऑलमोस्ट 0 मिलेगा दोस्तों। लेकिन आपको जो फैमिली लाइफ है ऑलमोस्ट 0 मिलेगी। अब आते हैं सबसे वर्स्ट जो लास्ट प्रेफरेंस आपको देना है, ट्रैक मेंटेनर। जी हाँ दोस्तों, ट्रैक मेंटेनर मैं तो चाहूंगा हर स्टूडेंट को आखिरी ऑप्शन में रखना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है वो ट्रैक मेंटेनर की ही निकलती है। इसमें तो आपका जल्द से जल्द अगर आपने इसको प्रेफरेंस में ऊपर डाल दिया तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ट्रैक मेंटेनर सबसे हार्डेस्ट और टफेस्ट जॉब। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे कम आराम। जिनकी स्ट्रांग बॉडी है उनके लिए ये जॉब बहुत ही अच्छी है, लेकिन जो ये सोच रहे हैं कि हम भी कर लेंगे, हम पतले वतले जो भी है जैसे भी है, तो ये उनके लिए बहुत ही टफ होने वाली है। इसकी भी सैलरी होती है 25 से 30 हजार आपको इन हैंड स्टार्टिंग में मिल जाएगा। ओटी यहाँ पर लिमिटेड होते हैं, प्रमोशन बहुत ही स्लो होगा और लाइफ दोस्तों बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ लाइफ रहेगी, थोड़ा हार्ड काम ज्यादा है दोस्तों।
तो इसीलिए मैंने इसे 11वां नंबर का प्रेफरेंस दिया है। आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की सारी 11 पोस्ट की कंप्लीट और ऑनेस्ट जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। कौन सी पोस्ट आराम देती है, कौन सी पोस्ट पैसा देती है, कौन सी पोस्ट सिर्फ मेहनत ही मेहनत देती है, काम ही काम देती है। अब डिसीजन आपके हाथ में है। फॉर्म भरते समय सिर्फ ये मत सोचिए कि नौकरी मिल जाए बस। यही अगर सोचोगे तो बाकी के जो 5 से 10 साल है आपकी जिंदगी कैसी होगी आप ही जानोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही रेलवे के एग्जाम से और भी रिलेटेड गाइडेंस के लिए हमारा चैनल फॉलो करें और हमें एक प्यारा सा सब्सक्राइब दे दे। कमेंट में जरूर बताइए आप अपनी प्रेफरेंस में किस पोस्ट को नंबर 1 पर रखने वाले हो और वो भी क्यों। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।